मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। खबरनामे में आपका इस्तक़बाल है, तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू होता है वो जुमे का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए और इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन इससे निकाले गए। तफसील से कबल जानते हैं आज की हेडलाइंस। कोविड कवायद पर पाबंदी, मुतवाज़न ग़िज़ा और सेहत पर ख़ास तवज्जो मरकूज़ करते हुए हॉस्टल्स में तलबा को तालीम दी जाए। मेयर नीतू किरण। अवामी मसाइल से आगाही और मसाइल के हल को यकीनी बनाते हुए TRS रुकनियत साजी प्रोग्राम चलाया जाए। कारकुनान के एतमाद को मजबूत करने की जा रही रुकनियत साजी, ZP चेयरमैन विठल राव। तेईस फरवरी से दरगाह बड़ा पाड़ की से-रोज़ा उर्स तकरीब का आगाज। MSc के कविता ने अकीदत व एहतराम के साथ दरगाह के लिए चादर की रवाना। एडवोकेट जोड़े के बेईमाना कत्ल के खिलाफ ब्राह्मण सेवा संगम का जबरदस्त एहतजाज। कैंडल मार्च, कातियों को कड़ी सजा का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। शहर के BC तालिबाती हॉस्टल का मेयर नीतू किरण ने अचानक तनकीद की सहूलियात के बारे में मालूमात लेते हुए तालिबात के साथ मिलकर खाना खाया। शहर के दुब्बा इलाके में वाक़े BC तालिबाती हॉस्टल का हफ्ते की रात शहर के मेयर नीतू किरण ने अचानक तनकीद की और हॉस्टल के रूमों व बावर्ची खाना वो बैतुल कलाओं का जायज़ा लिया और हॉस्टल में दी जा रही सहूलियात व ग़िज़ा के बारे में तालिबात से आगाही ली और तालिबात को रोज़ बरोज़ दिए जा रहे ग़िज़ा रजिस्टर का मुशाहिदा किया। रोज़ इसी तरह अमल में लाए जाने के बारे में तलबा से मालूमात ली और लॉकडाउन के बाद हॉस्टलों का आगाज़ होने से तलबा को कोरोना पाबंदियों पर अमल किए जाने और सोशल डिस्टेंस वो हर रोज़ रूमों की सैनिटेशन किए जाने के मुलाजमीन को अहकामात दिए और हॉस्टल में दी जा रही सहूलियात पर इन्होंने तसल्ली ज़ाहिर की और तालिबात को मेन्यू के मुताबिक ग़िज़ा दिए जाने वार्डन शोबा को मशवरा दिया। इस मौके पर मेयर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से दी जा रही सहूलियात वो ग़िज़ा तलबा को मिल रही है या नहीं, खुसूसी तौर पर देखने के लिए तनक़ीद किए जाने का इज़हार किया और हॉस्टल में सहूलियात को देखते हुए तसल्ली ज़ाहिर की। పప్పులు కానివ్వండి, ఆహారానికి సంబంధించి కానివ్వండి, ఏదైనా సరే ఇక్కడ అన్ని విధాలుగా మేడం గారు పిల్లలకు ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నారు. పిల్లలందరూ కూడా చాలా సంతృప్తిగా ఉన్నారు. ఇక్కడ చూస్తుంటే కూడా చాలా నీట్నెస్, ఏదైతే ఈ కరోనా వల్ల ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ ఏమాత్రం కూడా ఆ విధంగా కనిపించడం లేదు. చాలా నీట్గా పరిశుభ్రంగా ప్రతి ఒక్క రూమ్ కానివ్వండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హాల్స్ కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా పరిశుభ్రంగా ఉంచడం జరిగింది. మరి ఆ విధంగానే వాళ్ళ ఆహారానికి సంబంధించింది కానివ్వండి, లేదా ఆరోగ్యానికి సంబంధించినవి కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కటి కూడా చాలా చక్కగా వాళ్ళ కోసం అన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అలాగే ఇక్కడ పిల్లలకి సీసీ కెమెరాస్ కూడా పెట్టడం, ఎందుకంటే ఆడపిల్లల హాస్టల్ కాబట్టి మరి ఇక్కడ సీసీ కెమెరాస్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శోభా మేడం కూడా హైలీ క్వాలిఫికేషన్ ఉంది కాబట్టి మరి పిల్లలకు ఎప్పటికప్పుడు మోటివేట్ చేస్తూ పిల్లలను ఎలా చదువుకోవాలి, ఎలా ఉండాలి అని చెప్పేసి మేడం గారు కూడా ఎంతో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ఆఫీస్ రూమ్లో కూడా మేము అన్ని వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి బుక్స్ని కూడా रिकॉर्ड्स కూడా మేము वेरीफाई। मरकजी हुकूमत पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस के दामों में इजाफा करना घिनौना इक़दाम है। ऑटो यूनियन कायदीन का बयान। दामों में इजाफा करने से आम इंसानों पर भारी बोझ पड़ रहा। मरकजी हुकूमत के बढ़ाए गए पेट्रोल व डीजल के दामों को कम किए जाने का मुतालबा करते हुए वर्नी मंडल मुस्तक़र में सुभाष चंद्र बोस ऑटो यूनियन के तहत धरना मुनज़्ज़म किया गया
और मंडल मुस्तकर के तेलंगाना चौरास्ते पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बढ़ाए गए पेट्रोल व डीजल के दामों को फ़ौरन कम किए जाने का यूनियन कायदीन ने मुतालबा किया और बढ़ाए गए दामों से ऑटो वालों की जिंदगियां दुश्वारियों में मुब्तला होने पर अफसोस जाहिर किया और पेट्रोल व डीजल के दामों को मरकज़ी हुकूमत कम ना करने की सूरत में लगातार एहतजाजी मुजाहरे किए जाने का इंतबाह दिया। इस एहतजाज में ऑटो यूनियन सदर श्रीनिवास व शंकर प्रवीण व दीगर ने शिरकत की। సుభాష్ చంద్రబోస్ ట్రాలీ ఆటో యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలకు నిరసనగా ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ ఆటో యూనియన్ సభ్యులు రైతు సంఘాలు పాల్గొని మాకు మద్దతు చేయడం జరిగింది। ప్రధానంగా పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్లు ఈ మధ్య విపరీతంగా పెరిగిపోయి సామాన్యుడు జీవన విధానం చాలా ఇబ్బందిగా తయారవుతుంది। దీనివల్ల మేము రోజువారీ జీవితాలు నడిపే మేము చాలా ఇబ్బందులు గురవుతున్నాము। కాబట్టి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ పెట్రోల్ డీజిల్ తగ్గించి మాలాంటి రోజువారీ జీవితం నడిపే వారికి మేలు చేయాలని కోరుతున్నాము। तेलंगाना सरकार किसानों की हमदर्द है। काश्तकारी पानी के मसाइल के एक्सुई के लिए एमएलए शकील आमिर अनथक कोशिश कर रहे। नवीपेट एमपीपी श्रीनिवास का बयान। चेक डैम की तामीरात के लिए 5 करोड़ फंड्स की मंजूरी देने पर इनसे किया इजहार तशक्कुर। नवीपेट मंडल निजामपुर गांव की सरहद में चेक डैम की तामीरात के लिए गुज़िश्ता साल जुलाई में एमएलए शकील आमिर आबपाशी व आयाकट तरक्याती महकमे के जरिए 5 करोड़ 6,25,000 फंड की मंजूरी दी और इतवार के रोज़ नवीपेट एमपीपी श्रीनिवास वाइस एमपीपी हरीश के साथ मिलकर चेक डैम तामीरात के लिए संग बुनियाद रखी और कामों का आगाज़ करने से आयाकट के किसान मसरत जाहिर कर रहे। इस मौके पर एमपीपी श्रीनिवास ने कहा कि तेलंगाना सरकार किसानों की बहबूदी के लिए कई स्कीमात कामयाबी के साथ रोबे अमल ला रही और एमएलए शकील आमिर की काविशों से निज़ामपुर गांव में वाक़े वागू पर 5 करोड़ 6,25,000 रुपयों की लागत से चेक डैम की तामीरात किए जाने का इजहार किया और चेक डैम के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाने का कॉन्ट्रैक्टर को मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में इरिगेशन महकमा एई श्रीनिवास, गुत्तेदार भूपति रेड्डी व आयाकट के किसानों ने शिरकत की। చెక్ డ్యామ్ ప్రారంభం మన ఇక్కడి రైతులకు పంటలు పండాలన్న ఉద్దేశంతో స్థానిక ఎమ్మెల్యే యంగ్ అండ్ డైనామిక్ మన షకీల్ అన్న గారు చొరవతోని ఈరోజు మన నిజాంపూర్ చెక్ డ్యామ్ ప్రారంభానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ప్రత్యేక ధన్యవాదములు। మన ఎమ్మెల్యే గారు మన మండలంలోని ప్రతి గ్రామం అభివృద్ధి చెందాలన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు మన మండల్కు 2 చెక్ డ్యామ్లు ఇవ్వడం జరిగింది। ఆయనకు మా మండల ప్రజల తరపున మేము ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము। 5,06,00,000 ఈ నిజాంపూర్ చెక్ డ్యామ్ నిర్మించడం జరుగుతున్నది। దీనివల్ల పంటలు పుష్కలంగా పండుతాయి। అదేవిధంగా మా ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు బంగారు తెలంగాణ సాధించాలన్న ఉద్దేశంతో మాది రైతు ప్రభుత్వం కానీ ఈరోజు రైతులు अन्य विधाला सुखशांतलतो। वामन राव जोड़े का कत्ल किए कातियों को सख्त सजा दी जाए। ब्राह्मण सेवा संगम के नुमाइंदे देवाकर अजय का बयान। इस तरह की वारदातें होने पर पुलिस क्या कर रही है, सवाल किया। शहर के तेलंगाना ब्राह्मण बहबूदी संगम के तहत वामन राव जोड़े के कत्ल का एहतजाज करते हुए कोर्ट चौराहे से NTR चौराहे तक कैंडल मार्च निकाली गई। इस मौके पर पुलिस के खिलाफ नाराबाजी की। इसके बाद संगम के नुमाइंदे दिवाकर ने कहा सड़क पर दिन दहाड़े बेहमाना कत्ल किए मुलजिमान को सख्त सजाएं दिए जाने का मुतालबा किया और हुकूमत फ़ौरन दखल अंदाजी करते हुए CBCID से तहकीकात करवाए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और इस तरह की वारदात दोबारा अंजाम ना होने के लिए इक़दाम लिए जाने का मुतालबा किया। సైలెన్స్ దారుణ హత్యకు నిరసిస్తూ ఈరోజు నిజామాబాద్ బ్రాహ్మణ సమాజము మొత్తం బ్రాహ్మణ సమాజము ఏకత్రమై నిరసన కార్యక్రమాన్ని కొవ్వొత్తులతో తెలియజేయడం జరిగింది। దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వము ఎవరైతే చంపినారో వారికి కఠినంగా శిక్ష విధించి పార్టీలకు అతీతంగా మతాలకు అతీతంగా
కులాలకు అతీతంగా వాళ్ళను శిక్షించాలని నిజామాబాద్ బ్రాహ్మణ సమాజము కోరుతుంది. మరి వామనరావు దంపతులకు ఆత్మశాంతి కలగాలని, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు మనోస్థైర్యం కలగాలని మేము విన్నవించుకుంటున్నాం. इलाके की मशहूर व मारूफ दरगाह जहां मुल्क भर से अकीदतमंद हाजिरी देने आते हैं और मुरादें पाते हैं, बड़ा पहाड़ के उर्स के मौके पर रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने बड़ा पहाड़ दरगाह पर पेश की जाने वाली चादर बड़े ही अकीदत व एहतराम से रवाना की। हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के 70वें उर्स शरीफ के मौके पर रुकन कौंसिल मोहतरमा कलवा कुंटला कविता ने बड़ा पहाड़ दरगाह शरीफ निज़ामाबाद में पेश की जाने वाली चादर बड़े ही अकीदत व एहतराम से हैदराबाद में वाक़ई उनकी क़यामगाह से रवाना की। इस मौके पर मोहतरमा कविता ने दरगाह शरीफ के नुमाइंदों से कहा कि 23 ता 26 फरवरी तक मुनक़िद होने वाले उर्स शरीफ के मौके पर रियासत तेलंगाना और तेलंगाना अवाम की सेहत और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम करें। दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी अल मारूफ बड़ा पहाड़ की सेरोज़ा उर्स तक़रीब का 23 फरवरी से होगा आगाज़। 23 उर्स, 24 कवाली और 25 को कुरान कवानी का एहतमाम होगा। अकीदतमंदों से ज़्यादा शिरकत करते हुए फैज़ हासिल करने की अपील। हर साल की तरह इस साल भी दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ का सेरोज़ा उर्स शरीफ बतारीख 23, 24, 25 फरवरी 2021 को उर्स शरीफ का इनेकाद अमल में आएगा। बतारीख 23 फरवरी 2021 संदल मुबारक का आगाज़ अमल में आएगा और बतारीख 24 फरवरी 2021 महफिल चरागा व कवाली का प्रोग्राम रहेगा और बतारीख 25 फरवरी 2021 फातिहा क़ुआनी व तक़सीम व तबरुकात अमल में आएंगे। संदल मुबारक और महफिल चरागा 2 यौम भी तमाम ज़ायरीन के लिए बाद नमाज मगरिब तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड हैदराबाद की जानिब से ताम का एहतमाम रहेगा। मोहम्मद सलीम चेयरमैन रियासत तेलंगाना वक्फ बोर्ड और मोहम्मद कासिम IPS चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड हैदराबाद की हिदायत पर मुनक़िद किया जा रहा है। ज़िला कलेक्टर निज़ामाबाद की हिदायत पर उर्स इंतज़ामात किए जा रहे। वक्फ बोर्ड की जानिब से असदुल्ला OSD, अमीर अहमद असिस्टेंट सेक्रेटरी वक्फ बोर्ड हैदराबाद, अकील हसन असिस्टेंट सेक्रेटरी वक्फ बोर्ड हैदराबाद और मोहम्मद अब्दुल साजिद वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर निज़ामाबाद, कामारेड्डी, निर्मल व आदिलाबाद, बड़ा पहाड़ दरगाह इंचार्ज मोहम्मद शब्बीर वक्फ बोर्ड हैदराबाद की निगरानी में इंतजामात किए जा रहे। तमाम ज़ायरीन से गुजारिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उर्स में शिरकत करें। गिल्ली डंडा कदीम व रिवायती खेल है और इस खेल में भी कई नौजवान काबिल और सलाहियत रखते हैं। नौजवानों को जहनी तनाव से दूर करने और सेहतमंद माशरे के क़याम के लिए मुनव्वर अली टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया। इंचार्ज इमाम कॉरपोरेटर मुनव्वर अली का बयान। मुनव्वर अली टूर्नामेंट का शानदार इफ्तिताह नौजवानों ने भरपूर सलाहियत का मुजाहरा किया। कॉरपोरेटर मुनव्वर अली के कदम की जबरदस्त सताइश की। शहर के नागाराम में इंचार्ज कॉरपोरेटर इमाम की जानिब से गिल्ली डंडा टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया। ये टूर्नामेंट 2 रोज तक जारी रहेगा। मुनव्वर अली टूर्नामेंट की इफ्तिताई तकरीब में इंचार्ज कॉरपोरेटर मुनव्वर अली ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और खिलाड़ियों से तारुफ लिया। खिलाड़ियों और नौजवानों ने मेहमान खुसूसी मुनव्वर अली का वालाना इस्तकबाल किया और जिंदाबाद के नारे लगाए। मुनव्वर अली के हाथों टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ, जिसमें कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लेते हुए बेहतरीन मुजाहरे पेश किए। मुनव्वर अली ने बताया कि नौजवानों को खेल के मैदान में मौक़े और जहनी तनाव से बचाने के मकसद से ही गिल्ली डंडा टूर्नामेंट रखा गया और ये हमारा रिवायती और कदीम खेल और काफ़ी दिलचस्प खेल होने का भी इजहार किया। यहाँ लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा।
नज़द हेड पोस्ट ऑफिस आजम रोड निजामाबाद। निजामाबाद में जेवरात की दुनिया का बाएतिमाद नाम, जेवरात के अरबी और इंडियन नित नए डिजाइन जो आपको किसी भी तकरीब में मुनफरिद बना दे। दुल्हनों की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाले डिजाइन जो हर दुल्हन की पहली पसंद। मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों के लिए खास तोहफा, तलाई जेवरात की खरीदी पर फी तोला 1500 रुपये की छूट, चांदी के जेवरात की खरीदी पर 50 रुपये की रियायत। तो हुआ ना प्योर भी पूरा भी। जेवरात की खरीदी तो सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स पर जरूर तशरीफ लाए। फोन नंबर 9493 959915। रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक। रिलैक्स फिजियोथेरेपी की खिदमत अब आपके अपने इलाके किला रोड याकूब प्लाजा पर माहिरीन की निगरानी में फिजियोथेरेपी करवाए। डॉक्टर सैयद जहीरुद्दीन पीटी फिजियोथेरेपिस्ट बीपीटी एमपीटी की खिदमत से फिजियो की मसले से राहत पाए। रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर जॉइंट पेन्स, फ्रोजन शोल्डर, नेक पेन, बैक पेन, पैरालिसिस, फ्रैक्चर्स, स्पोर्ट्स इंजरीज की मुकम्मल फिजियोथेरेपी करवाए। डॉक्टर उमेमा फारूकी कंसल्ट फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट की खिदमत भी हासिल, तो जरूर इस्तिफादा हासिल करें। फिजियोथेरेपी एड लाइफ 2 इयर्स। रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक याकूब प्लाजा नज़द मरहबा सुपरमार्केट किला रोड निजामाबाद। फोन नंबर 7288843112 6304584566। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल बढ़ेंगे तफसील की तरफ। नए ज़राई क़वानीन में किसी भी तरह के कानून हुकूक नहीं है। ह्यूमन राइट्स फोरम रियासती सदर गोरे पार्टी मधुराव व रियासती बार कौंसिल रुकन MLA जीवन रेड्डी ने किया इजहार। नए ज़राई क़वानीन सिर्फ कॉरपोरेट सरमायादारों की हिमायत में होने की बात बताई। मरकजी हुकूमत के लाए गए नए ज़राई क़वानीन पर शहर के कलीलवाड़ी में वाक़े प्राइवेट डिग्री कॉलेज में ह्यूमन राइट्स फोरम के तहत मालूमाती इजलास लगाया गया। इस इजलास में तेलंगाना रियासती बार कौंसिल रुकन M राजेंद्र रेड्डी ने इस कानून में रोज़मर्रा अशिया वो अशिया को जमा करने के मौजू पर किसान को ही नहीं बल्कि मुल्क की आवाम को वजाहत देते हुए इन्होंने इजहार किया। गैर मजाज स्टॉक वो दामों में इजाफा हद से ज़्यादा बढ़ जाने का इजहार किया और इसी तरह आवाम को रोज़मर्रा अशिया मिलना भी दुश्वार हो जाने का ख़तरा लाक होने वाले कानून के बारे में मालूमात दी। इसके बाद ह्यूमन राइट्स फोरम रियासती सदर गोरे पार्टी माधवराव ने कहा, इस कानून में तमाम हुकूक कारपोरेट इदारों की हिमायत में है और किसानों को किसी भी तरह के हुकूक इन क़वानीन में ना होने की बात बताई और किसान बादशाह गर्द नहीं बल्कि कारपोरेट इदारों के इंतज़ामिया को बादशाह गर्द बनाने की मौजू इन क़वानीन में होने की मालूमात दी और क़वानीन में ना होने वाली बातों की मरकज़ी हुकूमत तशहीर किए जाने का इजहार किया और भारत मुल्क में किसानों को इनकी ज़मीनों में ही इन्हें मजदूर में तब्दील करने के मौज़ूआत होने की बात बताई और इन क़वानीन में किसानों को ज़मीनों से दस्तबरदार करने की साजिशें छुपी होने का इजहार किया और मुल्क को अनाज दे रहे किसान एकजुट होने की ज़रूरत होने की बात बताई। శిరోమణి అకాలీదళ్ కానీ అన్నాడీ తమిళనాడు అన్నాడీకే కానీ ఈ పార్టీలను కూడా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. పార్లమెంట్లో హరేపరిగా ఆగమేఘాల మీద ప్రజలంతా లాక్డౌన్లో కరోనా పరిస్థితుల్లో ఇబ్బందులు ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో ఆగమేఘాల మీద చట్టాన్ని ఆమోదింపజేసి వ్యవసాయ రంగాన్ని పూర్తింది. ఈ 3 చట్టాలు కూడా పూర్తిగా ఇంకో విషయం ఏంటంటే వ్యవసాయ రంగాన్ని పూర్తిగా కార్పొరేటీకరణ చేయాలనేటువంటి కుట్రలో భాగంగానే 3 చట్టాలు తీసుకురావడం జరిగిందని నేను భావిస్తున్నాను. అట్లాగే ఈ చట్టాల యొక్క పూర్తి విశ్లేషణని ఇంకా లీగల్గా కానీ లేక న్యాయపరంగా కానీ లేక దీన్ని కూడా అనేది ప్రధాన వక్తలు ఉన్నారు మాట్లాడతారు. ముందుగా మన గౌరవనీయులు కాంట్రాక్ట్ వ్యవసాయ చట్టంలో ఉన్నటువంటిది ఏంటి అంటే రైతు కానీ రైతు ఏ వ్యక్తితో అయినా సరే, వ్యక్తి అంటే అది ఇండివిజువలే కావాల్సిన అవసరం లేదు, అది కంపెనీ కావచ్చు, ఒక పార్ట్నర్షిప్ కావచ్చు, ఒక సొసైటీ కావచ్చు, లేదా ఒక కోఆపరేటివ్ సొసైటీ కావచ్చు, లేదా లిమిటెడ్
లైబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ కావచ్చు. ఇట్లా ఎన్ని రకాల పేర్లతోటి బయట వ్యాపారం జరుగుతుంటాయో, వ్యాపార సంస్థల పేరుతోటి, అట్లాంటిది ఏదైనా కానీ వ్యక్తి అనేటువంటి నిర్వచనంలో తీసుకొచ్చారు. అలాంటి ఏ వ్యక్తితో అయినా కానీ రైతు కాంట్రాక్టు చేసుకోవచ్చు. అది ఇప్పుడు ఆ కాంట్రాక్ట్ కూడా పంట పండించడానికన్నా ముందే దాని ధరలను కూడా ముందే నిర్ణయించుకోవచ్చు. वसी व अरीस कुशादा असरी तर्ज तामीर और सहूलतों से आरास्ता किसी भी तकरीब के लिए मौजू व मुनासिब सैयद गेस्ट हाउस का शानदार इफ्तिताह। डिप्टी मेयर और तमामी कॉरपोरेटर्स ने इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की और मुबारकबाद दी। मेहमानान का सैयद साबिर अली एंड फैमिली ने शानदार इस्तकबाल किया। शहर की आटोनगर टेलीफोन कॉलोनी नज़द अजीजिया मस्जिद सैयद गेस्ट हाउस का अजीमुशान इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताई तकरीब में डिप्टी मेयर इदरीस खान के अलावा मुनव्वर अली, मोहम्मद अब्दुल गफ्फूर मुकीम, रफ़त मोहम्मद खान, शकील अहमद फाजिल, हारून खान, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद रियास, तमामी कॉरपोरेटर्स व कायदीन ने शिरकत की। डिप्टी मेयर इदरीस खान व कॉरपोरेटर मुनव्वर अली ने रिबन काटते हुए सैयद गेस्ट हाउस का इफ्तिताह किया। सैयद साबिर अली एंड फैमिली ने मेहमानान का शानदार इस्तकबाल किया और शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। कॉरपोरेटर्स ने गेस्ट हाउस का तफसीली जायजा लिया। वसी व अरीस हॉल, डाइनिंग हॉल, स्टेजेस और शानदार गेस्ट हाउस की तामीर पर मसरत जाहिर की और तकरीब के लिए मौजू व मुनासिब होने और आवाम को सहूलतें मिलने का इजहार किया। अल्लाह इसको कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह मुशादा रोज़ी अता फरमाइए। अल्लाह मुबारक रोज़ी अता फरमाइए। अल्लाह दिलों को ईमान के ऊपर, यकीन के ऊपर अल्लाह साबित कदमी अता फरमाइए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाइए। अल्लाह हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल दीजिए। अल्लाह जितनी भी अल्लाह कायदीन मिल्लत की खिदमत करते हैं, अल्लाह उन सब की खिदमत को अल्लाह शर्फ कबूलियत अता फरमा दी। मुल्क के तमाम शोबों में काम कर रहे मजदूरों को कानूनी तौर पर हिफाजत फराहम की जाए। BFTU रियासती सदर मलिक अर्जुन का बयान। अपने हुकूक की हुसूली के लिए मुहिम चलाई, तमाम मजदूरों को दी तरगीब। तमाम शोबों के मजदूरों को कानून तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाने। ज़िला मुस्तक़र के पुराने अम्बेडकर भवन में ज़िला राइस मिल्स, हल्दी सनती व रामची एंड लेबर यूनियन के तहत ज़िला जलसाए आम लगाया गया। इस मौके पर DFTU रियासती सदर मलिक अर्जुन ने कहा कि मरकज़ी व रियासती हुकूमतें प्राइवेट शोबों को फ़रोग़ दे रही, जिससे तमाम शोबों में काम कर रहे मज़दूरों की तादाद में इजाफ़ा आने के अलावा इनकी हिफाजत सवालिया निशान बन जाने पर अफसोस ज़ाहिर किया और ख़ासकर छोटी सनतों में काम करने वाले मज़दूरों को काम नहीं मिल रहा और दूसरी जानिब सीज़न में इन्हें काम मिलने पर नॉन सीज़न में काम ना मिलने से फाका कशी किए जाने पर अफसोस जताया और छोटी व मुतवसत सनतों में काम कर रहे मज़दूरों को नॉन सीज़न में भी काम दिए जाने के अलावा इनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा किए जाने का मुतालबा किया और लेबर महकमे के कवायद व ज़वाबितों के मुताबिक मज़दूरों को PF व ESI के अलावा सेहत की हिफाजत फराहम किए जाने का इजहार किया। इसके अलावा किसान व मज़दूर मुलाजिमीन एकजुट होकर मुहिम चलाए जाने की तरगीब दी। इस प्रोग्राम में नागेश धर्मेंद्र यादव ज़िले के मुख्तलिफ सनतों में काम कर रहे मज़दूरों ने शिरकत की। లేబర్స్ యూనియన్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది। అందులో భాగంగానే ఈరోజు నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రథమ మహాసభను జరుపుకుంటున్నాం। ఈ ప్రథమ మహాసభల్లో కార్మికుల యొక్క సమస్యలు, కార్మికులకు ఇస్తున్నటువంటి కూలీ రేట్లు ప్రధానంగా ఇందులో చర్చించి వాళ్ళకు రావాల్సినటువంటి హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ హక్కులకు సంబంధించిన ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కాపాడుకోవడం కోసము PF కావచ్చు, సర్వీస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే తీసుకొస్తున్నటువంటి కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలు ఉన్నాయో ఆ కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలకు దాని అంశం మీద కూడా ఈ మహాసభల్లో చర్చించి ఈ కార్మికులందరినీ కూడా సంఘటితపరిచి కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్నటువంటి కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలు కావచ్చు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్నటువంటి కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలు కావచ్చు, వీటన్నిటి మీద పోరాటాలు చేయడం కోసం బహుజన ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ట్రేడ్ యూనియన్స్కి అనుబంధంగా ఈరోజు పాల్తీ
कारकुनों को भरोसा देने के लिए ही वजीर आला केसीआर रुकनियत साजी प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे जेडपी चेयरमैन विठल राव का बयान। अवामी मसाइल की आगाही लेते हुए रुकनियत साजी प्रोग्राम में तेजी लाई जाए इजहार किया। माकलूर मंडल के वेंकटापुर गांव में ड्रेनेजों के कामों का जेडपी चेयरमैन विठल राव ने जायजा लिया। इस मौके पर चेयरमैन देहातों का दौरा करते हुए अंजाम दिए जा रहे तरक्याती कामों का मुशाहिदा करते हुए मालूमात की आगाही ली। देहातों में बुनियादी सहूलत फराहम करने के लिए रियासती हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात लिए जाने का इजहार किया और वेंकटापुर गांव में शमशान घाट व विलेज पार्क के लिए बोर का आगाज़ किया। इस प्रोग्राम में जलपति राव, मनोहर राव, विठल राव, अंजया हरीश, वर्धन राव गांव की आवाम ने शिरकत की। इसके बाद गांव में रुकनियत साजी प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रुकनियत साजी प्रोग्राम में कारकुनान सिपाहियों की तरह कामों को अंजाम दिए जाने का मशवरा दिया और अवामी मसाइल की आगाही लेते हुए हुकूमत की जानिब से दी जा रही स्कीमात की मालूमात देते हुए इनमें जोश पैदा किए जाने का इजहार किया और बहबूदी व तरक्यात में तेलंगाना मुल्क भर में अव्वल दर्जे पर आने की बात बताई। క్రియాశీలక 100 సాధారణ సభ్యత్వం 250 ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 50% టార్గెట్ ఫుల్ఫిల్ అయింది. ఇక్కడ మరి పెద్దలు రమణారావు కానీ శ్యామరావు కానీ ఉప సర్పంచ్ కానీ మిగతా పెద్దలు మరి ఇంకా మిగతాది 2-3 డేస్లో కంప్లీట్ చేసి ఇస్తామని చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి 27th లోపు ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ ఇచ్చేయాలి. దీంట్లో సభ్యత్వంలో క్రియాశీలకనేమో 100 రూపాయలు, సాధారణ సభ్యత్వం 30 రూపాయలు. క్రియాశీలక దాంట్లో ఎస్సీ ఎస్టీ ఏమో 50% సబ్సిడీ 50 రూపాయలు, సాధారణలేమో అందరికీ 30 రూపాయలు. మరి నేను ఖచ్చితంగా టీఆర్ఎస్ నాయకులకు కోరేది ఏంటంటే ఏదైతే సభ్యత్వ నమోదు ఫామ్ ఉందో కరెక్ట్ ఫిలప్ చేయండి. ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల ఏదైనా జరిగితే ఇన్సూరెన్స్ వస్తుంది 2 లక్షల రూపాయలు. కొందరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుండ్రు 5 లక్షలా 2 లక్షలని. దీనికి 2 లక్షలే. రైతు బీమాకు 5 లక్షల ఇన్సూరెన్స్ వస్తుంది కాబట్టి మరి ఖచ్చితంగా ఫామ్ ఫిలప్। नए मंडलों का मुतालिबा जिले में फिर एक बार मंजर आम पर आया। नंदीपेट मंडल के डोंकेश्वर गांव को मंडल की हैसियत से ऐलान करने का बीजेपी ने किया मुतालबा। नंदीपेट मंडल के डोंकेश्वर गांव को खुसूसी मंडल का दर्जा दिए जाने के लिए बीजेपी कायदीन एक रोज़ा भूख हड़ताल लगाए। हुक्मरानी में आसानी के लिए नए मंडलों को कायम कर रही हुकूमत इनके गांव को भी मंडल का दर्जा दिए जाने का मुतालबा किया और इनके गांव को मंडल की हैसियत से ऐलान किए जाने का एमएलए जीवन रेड्डी माजी में वादा करते हुए अब अपने वादे से मुकर जाने का इल्ज़ाम आयद किया और 15 रोज़ में जियो इजरा किए जाने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर तमाम देहातों के आवाम को एकजुट करते हुए जंजीरी भूख हड़ताल किए जाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में रियासती ओबीसी नायब सदर मारमपल्ली गंगाधर, ज़िला सेक्रेटरी सुरेंदर, अन्नाराम, एमपीटीसी संजीव व दीगर ने शिरकत की। డొంకేశ్వర్ని మండలంగా ప్రకటించాలని ఒకరోజు దీక్ష చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే 2018 ఎలక్షన్లో మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు జీవన్ రెడ్డి గారు ఎలక్షన్ ప్రచారంలో డొంకేశ్వర్ను మరియు ఆలూరును మండలంగా ప్రకటిస్తున్నాం త్వరలో అని చెప్పి ఎలక్షన్లో గెలుపొందిన తర్వాత వాటిని రాజకీయ అవసరాలకు వాడుకొని విస్మరించడం జరిగింది. కాబట్టి డొంకేశ్వర్ను మండలంగా ప్రకటించే వరకు మేము 15 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ దీక్ష చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. ఒకవేళ ఎమ్మెల్యే గారు ప్రకటించినట్లయితే 15 రోజుల తర్వాత ప్రతి గ్రామం నుంచి వచ్చి రిలే నిరాహార దీక్షలు చేస్తారు. డొంకేశ్వర్కు మండలంగా ప్రకటించాలని ఎందుకు డిమాండ్ చేస్తున్నామంటే డొంకేశ్వర్కు అన్ని హంగులు ఉన్నాయి. డొంకేశ్వర్ మండలం కావడానికి చుట్టుప్రక్కల మొత్తం 16 గ్రామాలు ఉన్నాయి. 16 గ్రామాల్లో సగం గ్రామాలు ముంపు గ్రామాలు। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। कोविड कवायद पर पाबंदी, मुतवाज़न ग़िज़ा और सेहत पर ख़ास तवज्जो मरकूज़ करते हुए हॉस्टल्स में तलबा को तालीम दी जाए। मेयर नीतू किरण। अवामी मसाइल से आगाही और मसाइल के हल को यकीनी बनाते हुए टीआरएस रुकनियत साजी प्रोग्राम
चलाया जाए। कारकुनान के एतमाद को मजबूत करने की जा रही रुकनियत साजी। जेडपी चेयरमैन विठल राव। तेईस फरवरी से दरगाह बड़ा पाठ की सेरोजा उर्स तकरीब का आगाज। एमएससी के कविता ने अकीदत व एहतराम के साथ दरगाह के लिए चादर की रवाना। एडवोकेट जोड़े के बेईमाना कत्ल के खिलाफ ब्राह्मण सेवा संगम का जबरदस्त एहतजाज। कैंडल मार्च। कातियों को कड़ी सजा का मुतालबा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।